अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स का पेपर आने वाला है, इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तैयारी कैसी होनी चाहिए ये आपको आज के वीडियो से पता चल सकेगा कि आपके लिए कौन से चैप्टर्स, कौन से क्वेश्चंस, क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने किस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। तो मैं आज आपके साथ मैथ्स के पेपर की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने वाली हूँ कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, लॉन्ग कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस चैप्टर में से आ सकता है, किस में से नहीं आ सकता है। तो हर चीज़ मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए आए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मैथ्स का पेपर होता है टोटल 75 मार्क्स का। किसी भी बोर्ड में पेपर आप दे रहे हो, पंजाब में, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, ठीक है, तो सारे पेपर्स टोटल मार्क्स कितने के होते हैं? 75 नंबर के होते हैं। अब 75 नंबर के उन्होंने डिवीजन किस तरह की होती है कि हमारे पास जो एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, वो 15 मार्क्स के आते हैं। टोटल हमने 15 एमसीक्यूज जो है ना वो मार्क करने होते हैं। तो उनके लिए कौन कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर 1 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आते हैं, 2 में से 2 आते हैं, 3 में से चैप्टर 3 में से भी 2 आ जाते हैं, ठीक है। 4 में से 1 आ जाता है, चैप्टर 5 में से 2 आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास चैप्टर 6 ले लें तो उसमें से 1 एमसीक्यूज आता है। चैप्टर 7 में से भी 1 आता है, चैप्टर 8 में से भी 1 आ जाता है, 9 में से भी 1 आ जाता है, चैप्टर 10 में से भी 1 आ जाता है। ये ज्योमेट्रिक टाइप के वो थ्योरम वाले हैं चैप्टर वैसे तो, पर फिर भी इनमें से एक एमसीक्यूज आ जाता है। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 वैसे हैं जिनमें से कोई एमसीक्यूज अभी तक पेपर में नहीं आया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनमें से कोई एमसीक्यूज आया हो। अलबत्ता चैप्टर 13 ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज की लिस्ट है, ये टोटल काउंट कर लें तो ये 15 ही बनते हैं और इनमें से एक एक एमसीक्यूज या दो एमसीक्यूज आता है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस चीज़ से कि कौन से चैप्टर में से 2 आ रहे हैं तो वो हमारा चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हमने लाजमी उसके एमसीक्यूज को डिटेल के साथ करना है। किस में से एक आ रहा है, एमसीक्यूज में ऑप्शन नहीं होती है, कोई चॉइस नहीं होती है, हमने 15 के 15 आते हैं और वो 15 के 15 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसलिए आप अपने हर चैप्टर को, ये आपके पास आ गए हैं चैप्टर वाइज, आपको पता चल गया है कि अब किस चैप्टर को मैंने कितनी अच्छी तरह से याद करना है, उसको भूलना नहीं है। अगर आपके एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आपके 15 मार्क्स तो यहाँ से पक्के हो गए हैं, ठीक है। एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इजी सा पैटर्न है और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर, आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा होता है पेपर में, वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और वो बच्चों पेपर टोटल होता है 36 मार्क्स का। अब 36 मार्क्स किस तरह बनते हैं कि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, क्वेश्चन 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पार्ट्स होते हैं 9, ठीक है, और उसमें से हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये टोटल जो नंबर होते हैं ना ये 12 मार्क्स का होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी टोटल 12 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 9 क्वेश्चंस आते हैं और हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 होता है, उसमें भी क्वेश्चन हमारे पास 9 होते हैं और हमने उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये 12 12 12 अगर इन 3 को ऐड कर दी जाए तो हमारे टोटल मार्क्स 36 बन जाते हैं। मतलब क्या होगा, आपने हर क्वेश्चन में से 6 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है। अब 6 पार्ट्स को किस तरह अटैम्प्ट करना है, अब देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से जिन चैप्टर्स में हमेशा क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा इन चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने कितने आते हैं, 3 आते हैं ईच। अब 3 में से आप कोई से भी 2 चैप्टर्स अगर अच्छे से कर लें, 1, 2 को कर लें या 2, 3 को कर लें या 1, 3 को कर लें, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लें तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 6 क्वेश्चन करने हैं ना बच्चों, तो आप देख लें कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं जो आपको लगता है कि आप उसमें कंफ्यूजन है, आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं याद, प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो आप उस चैप्टर की अब बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करें, उसको छोड़ दें। आप इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लें, जो 2 चैप्टर्स आपके अच्छे हैं, तो उसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में अगर चलें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमेशा इनमें से ही क्वेश्चन बनता है और इसके किस तरह हिसाब होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में से 2 पार्ट्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में से 4 पार्ट्स आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 6 में से 3 पार्ट्स आते हैं। अब देख लें यहाँ पे भी यही है कि हमने 6 क्वेश्चंस, 6 पार्ट्स शॉर्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो हम कौन से 2 चैप्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं,
जो भी दो अच्छे हैं, आपके बेस्ट आपकी तैयारी है, आप उन दो की मज़ीद बेस्ट कर लें, उनकी मज़ीद प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके इसमें से भी 6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है। इसी तरह अगर हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं, तो वहाँ पे भी हमने बच्चों 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास चैप्टर 4 में से, चैप्टर 7 में से हमारे पास 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है, ये हमारे पास थ्योरम का चैप्टर होता है, उसमें से एक आ जाता होता है, आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है, ये आया हुआ है पर ज़्यादा रेगुलरली नहीं आया हुआ। ठीक है। तो बहुत कम होता है कि थ्योरम वाले में से कोई क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट में। और चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन दो को अच्छे से कर ले, चैप्टर नंबर 7 को और चैप्टर नंबर 13 को, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हर क्वेश्चन 2, 3 और 4 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने 2-2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छी। तो आपका ये क्वेश्चन भी 36 मार्क्स का कंप्लीट हो सकता है। जी बच्चों, बोर्ड के पेपर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, जिसके अंदर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। 3 क्वेश्चंस को इस तरह अटेम्प्ट करना होता है कि उसके अंदर हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें से पार्ट ए या पार्ट बी बन जाएगा और किसी में से भी बन जाएगा, और वो 8 3 24 होते हैं। मतलब आपने 2 क्वेश्चंस लाजमी करने होते हैं इधर से, और एक क्वेश्चन आपका थ्योरम का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी होता है, ये मेंशन भी होता है कि 9 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, उसके अलावा आप कोई से भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है। तो अब ये देख लें, अगर हम लोग क्वेश्चन 5 में से किस तरह पेपर स्कीम बनती है कि 1 और 2 में से क्वेश्चन आ जाता है, इनके पेयर्स बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 4 के पेयर बन जाते हैं, एक पार्ट 3 में से आ सकता है, एक पार्ट 4 में से आ सकता है, हो भी सकता है कि दोनों पार्ट 4 में से आ जाए, हो भी सकता है दोनों पार्ट 3 में से आ जाए। ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस तरह होता है कि उसके अंदर 5 और 6 चैप्टर में से एक एक पार्ट बन जाता होता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है कि 7 और 13 में से एक पार्ट बन जाता है। अब ये टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हमने एग्जैक्टली कितने करने हैं, कोई से 2 करने हैं। अब देख लें आप लोग कौन से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए अपने 4 चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 4 को छोड़ दें या इन 4 को छोड़ दें, कोई से भी 4 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होंगे, प्रैक्टिस फुल होगी तो आपके ये क्वेश्चंस, ये पार्ट्स इजीली हो जाएंगे। हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है, 4 4। ठीक है, 4 4। तो यहाँ से तो हमारे ये बन गए टोटल 12 मार्क्स, 16 मार्क्स। और यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आप लोग, मैं कहूँगी कि ये 2 चैप्टर थ्योरम के हैं, तो अब चैप्टर नंबर जो 9 है, इसके तमाम थ्योरम्स को बहुत अच्छे से याद कर ले, कोई सा भी थ्योरम इसमें से आ जाता होता है। ठीक है, ये हमें कंफर्म नहीं होता कि कौन सा थ्योरम आएगा, इसलिए आप 2 चैप्टर करने के बजाय सिर्फ एक के ऊपर अगर आप फोकस करें और उसके जितने भी थ्योरम्स हैं वो अच्छे से याद कर ले, तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो कंपल्सरी होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा यहाँ तक टोटल पेपर हो गया। अभी 75 मार्क्स पूरे हो गए। अब मैं आपको वो बताती हूँ जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो आप उनमें से 1 3 5 6 7 और 13 को अगर आप अच्छे से कर लें तो आपका शॉर्ट का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप चैप्टर लॉन्ग के लिए चैप्टर रिवाइज करना चाह रहे हैं, प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप ये वाले चैप्टर 3 4 5 6 और 9, मतलब 3 4 को कर लें, 5 6 को कर लें और 9 को कर लें। 9 तो कंपलसरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने करना चाहिए। 4 क्वेश्चन चैप्टर्स अगर आप कर लेंगे तो आपका लॉन्ग का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो इनमें से क्वेश्चन आ जाता है हमेशा ही, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 3.4 3.6 4.1 4.3 5.2 5.3 और 6.3, ये वो एक्सरसाइज हैं जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। तो उम्मीद है बच्चों मेरी आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आप बहुत कामयाब हों, मेरी तो यही दुआ है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपकी, अब टाइम बहुत शॉर्ट है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप सिर्फ अपने इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर लें जिनकी आपकी पूरी तैयारी है। तो इसके साथ ही आप बिल्कुल फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब तो बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।